अंबा नगरी में घूमने लगी और आवाज लगाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे। बाबा जी सीताराम सीताराम। बड़ा गात में जाते हैं का रामनगरिया लगी का। अरे मैंने तुम्हारे यहाँ नाम सुना है। किनका? महाराज अम्ब का। और लेट सुनो महाराज, हमारे महाराज ये होगा साइड। ए हंस क्यों रहे हो? अरे महाराज आदत है, मुझे आदत है। कहाँ जा रहे महाराज? आदत अपनी सुधार लेवल हो गया वजन। हाँ महाराज क्या कह रहे थे? ए तू गांव में पहलो से रही है कि दूसरों? अरे ट्रक लड़ी है गाँव में। एक बात बताओ, महाराज मैंने तुम्हारे नगर में महाराज अम्ब का नाम सुना है, क्या उससे उनसे मिला दूं? अरे और ये बाबा जी टंकी वाले 10 रुपया बाबा जी के रोल पर घुस के दे रहे हैं महाराज। बहुत लेट हुए। क्यों? तो मैंने मालूम पत्र पैदाइशी से रही है। हम कहा जाता है तकिया कड़ा में, तकिया कड़ा। तो कुछ कहे वो? क्या अपने महाराज से मिला दोगे हमें? कहना महाराज जरूर, ले चलो हमें। हम चले सुनते हैं। मेरे महाराज का सख्त आदेश है, चलिए महाराज। चले बिल्कुल। ऐसे चले गौर करते हुए चले। हेलो हेलो चलो महाराज आयो पीछे। और ये फिर बाबा जी टंकी वाले 10 रुपया भिजवा रही हैं। भगवान बहुत लंबी आयु दे। महाराज जी अब महाराज हमारे पीछे पीछे लगे रहो का। आगे चलो तुम। महाराज। हाँ बाबा जी सीताराम। सीताराम सीताराम। बच्चे तुम कौन हो? हम इनके डोरी मैन हैं, मैन गेट हैं और मतलब सब कुछ है। कहिए महाराज। क्या अपने राजा से मिला दो? हाँ मेरे राजा का सख्त आदेश है कि महात्माओं का बहुत ही सुंदर आदर करो। ठीक है तो ले चलो मुझे। चलो महाराज चलो। पहुंचे हैं आज विश्वामित्र महाराज अम्ब के पास और कहने लगे, प्रणाम करता हूँ महाराज। चिरंजीव रहो राजन। भगवान आप मेरे दरबार में आए हो, इसलिए आपसे मेरा कहना है। अरे आ बैठो आसन पे, क्या इच्छा मांग तुम्हारी, क्या चाहत वरदान कहूँ, क्या सेवा करूँ तुम्हारी। भगवान आप आए हो, बैठिए आप। और ये संत शिरोमणि
किसी से न जाते, होती है सब घड़ी संत के दर्शन कभी हो पाते। आइए भगवान बैठिए। हमारे यहाँ महात्माओं का बड़ा ही सम्मान है और आप बैठिए। कुछ मांगना है दे दोगे? मैं जो मांगेंगे दे दोगे? बिल्कुल। महाराज विश्वास कैसे होगा? विश्वास पहले आप दरवाजा पर जाइए, गुरु की सौगंध खा जाइए, तब विश्वास होगा। लगता है आपने ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगा है। और अगर दरवाजा की बात है, कोई बात नहीं, तब दरवाजा नाच में भरता हूँ और अपना वचन निभाऊंगा। स्वतंत्र गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम भगवान, आज तक मेरे दरवाजे पे जो भी आया वो कभी निराश लौट करके नहीं गया। आप क्या मांगोगे? मांगो मांगो दिल से मांगो। जो इच्छा मनमानी है, दिल की खोला मुझसे बनाइए करण मांग लीजिए भगवान। आप जो मांगोगे मैं पही देंगे, पही देंगे, पही देंगे। राजा, आप अगर देना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। कहिए। ये साधुपन है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं एक राजा बनना चाहता हूँ, का अपना राज्य दे दोगे? ये तुमने क्या मांगा भगवान? क्या मांगा तुमने? आपने दरवाजा बनाया महाराज। और अगर राज मैंने दे दिया तो हम कहां जाएंगे? सुनो मेरी बात। और ये और इंद्रने भी लड़ाई उदय मिलके बगील पे चौकी कटाई और धीरे धीरे नील काटी
कह रहे हो भगवान? ये साधु बनाना ये अच्छा नहीं लगता। आप जैसे राजा बनना चाहता हूँ, फिर अपना राजगद्दी दे दोगे भी? कहने लगी है कि तिरबाचा नाथ भरा तुमने, यदि तेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको प्यारे तुम पूर्ण तुम्हें भोगोगे। आपने तिरबाचा भरा है। राज कहने लगे हैं कोई बात नहीं भगवान, ऐसी अगर आपकी इच्छा है और ये 50 रुपया श्रीमान बाबा जी टंकी वाले इनकी तरफ से पानी टाइम से दे रहा, पुराने मित्र हैं, अनैवे की बहुत दिक्कत होती है। कहने लगे अगर ऐसी बात है भगवान तो इस सर का मुकुट मैं तुम्हारी बांध रहा हूं और मैं आप यहाँ के राजा हूं, मैं आपकी प्रजा के समान है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक विनती करता हूं। विनती की निवेदन? और ये 51 रुपए अब से सोनालिका ट्रैक्टर वाली इनकी तरफ से विनती कर रहा हूं। कहो कि एक विनती है नाथ हमारी, जो आज्ञा होई तुम्हारी। और ये हमारे पुराने मित्र बाबा जी टंकी वाले 21 रुपया फिर से भिजवा रहे। भगवान खुशियों का दान देता रहे। जवाब दिया महाराज ने, एक विनती है मैंने स्वयं दुख उठाए लेकिन अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, इसलिए भगवान कहना है आपसे, मेरी प्रजा के आप तो वन में भजन करने वाले हो, भ्रमण करने वाले हो, आपको क्या मालूम कि राज्य कैसे चलता है? इसलिए
मैं तुम्हारी प्रजा में रहने वाला एक प्रजा के समान, आप यहाँ के राजा हो और मेरी प्रजा को कभी दुख मत देना। महाराज, क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है? मना कर तो मैं चला जाऊंगा। शोभा ऐसी कोई नहीं भगवान, आपने मांगा मैंने दे दिया। सुनो महाराज, कि जो कोई जैसो करे अगारी पैसा ही पार। जवाब दिया है, तुमने सारा राजपाट दे दिया और मैं यहाँ का अधिकारी हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। महाराज हाँ बोलो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपनी रानी से मिलेंगे और बिल्कुल चले जाओ। इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है, सलाह करो, यहाँ से चले जाओ। महाराज हम पहुंचे हैं महलों में, रानी के पास।
और रानी ने आते हुए देखा, कहने लगे, अरे स्वामी, कहिए रानी। जब आप दरबारी से महलों की तरफ आते थे स्वामी, तो आपका चेहरा ये एक गुलाबी की तरह से खिला हुआ रहता था। आज ये मुरझाया हुआ कैसा? और सुनो स्वामी, यही बात न पूछिए रानी। अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो जिस प्रकार से मैं रो रहा हूं उसी प्रकार से तुम भी रोने में लग जाओगी। और सुनो स्वामी, बोलो। किसी कारण से प्रीतम प्यारे स्वामी, अरे किसी कारण से प्रीतम प्यारे, और कई तनी की बदल रोहानी है। क्या है स्वामी? ऐसी कोई बात नहीं है बद्रे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैंने अपनी उदासी का कारण बता दिया तो जैसे मैं उदास हूँ वैसे तुम भी हो जाओगी रानी। अरे महाराज बताओ तो इस उदासी का कारण क्या है महाराज? इसी बीच में ये 10 रुपया श्रीमान बाबा टंकी वाले इनकी तरफ से आए हुए रानी। हाँ स्वामी। अगर बात बता दी तो तुम भी रोने में लग जाओगी, इसलिए मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहता हूँ। अरे स्वामी बताओ तो। सुनो। सुनाओ स्वामी। अगर तुम बार बार पूछ रही हो तो सुनो मेरी बात। कहो स्वामी।
महात्मा दरवाजे पे आया, हाँ स्वामी। सारा राजपाट ले लिया, फिर क्या हुआ स्वामी? लेकिन राज तो जाने का दुख नहीं हुआ, केवल एक बात का दुख हुआ मुझे। किस बात का महाराज? बात का दुख हुआ है केवल मुझे। महाराज आप इतने उदास हो, महाराज हमारी बात तो सुनो। इस बात का दुख हुआ, आत्मा ने राज ले लिया, लेकिन उसने कहा कि तुम और तुम्हारी रानी, तुम्हारी दोनों बच्चे सरवर नीर मेरे राज से तुरंत निकल जाओ। सुनो महाराज, आप इतने उदास हो, महाराज मेरी बात सुनो। अरे इस तन पर है अधिकार तुम्हें, अरे चाहे जो दंगा बना दीजो, अरे बेचनी कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करो। मुझे विश्वास है, समझ गया, मुझे तुमसे यही विश्वास था कि तुम मेरे किए हुए फैसले में तुम मना नहीं करो, और तुमने यहाँ कह दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। और तुम्हें मालूम है रानी, रानी तुम्हारी जैसी महिलाओं से आज ये धरती थमी हुई है। हाँ महाराज। बलबाबा की अगर इज्जत है तो तुम जैसी अबलाओं से। और रानी कहा तुमने? हाँ महाराज। मुझे ये विश्वास था तुम मना नहीं करोगी, इसलिए अब ऐसा करो, अगर तुम चल रही हो तो मेरे साथ में चलो। ठीक है महाराज। और इसी बीच में ये श्रीमान बाबा जी टंकी वाले, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं भेंट हुई हैं। पुत्र सरवर और नीर बेटा
और ये श्रीमान अभिषेक कुमार 51 रुपया इनकी तरफ से भेंट हुए। भगवान में सब खुशियों का दान देता है। सरवर नीर को लेकर के चली है रानी। और जा रही है। चारों प्राणी चले हैं, लेकिन एक काम करो रानी, ये महाराज यहाँ पर हमने बहुत समय बिताया है। हाँ महाराज, चलते चलते मातृभूमि को प्रणाम तो कर लो। हाँ महाराज। रानी, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है, और सुनो, क्योंकि यहाँ से मेरा आप जाना सब छूट गया। सुनो महाराज, बोलो। मुझसे ये मार्ग की रास्ता चली नहीं जाती। और सुनो महाराज, अरे पैर ने पड़ी गए चाले में कैसे चलूं।
अपने दोनों पुत्रों का साथ पकड़ो और चलो यहाँ से। हमारा राज्य बहुत बड़ा है, ऐसे चलोगी तो कैसे पहुंचेगी बढ़िया? ठीक है महाराज। और ये बाबा जी टंकी वाले, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं भेंट हुई हैं। ऐसे कब तक चलेंगे बढ़िया? चल रही हूँ महाराज। अरे महाराज देखो ना मेरे लाल को क्या हो गया महाराज। अरे स्वामी महाराज। रानी। हाँ महाराज। और महाराज सुनो। अरे नाथ मेरी ओ एगो खाली, अरे प्यास न मरो मेरो लाल रानी। मुझे मालूम है तुम्हें अगर एक माँ होने के नाते दुख है तो हमें एक बाप होने के नाते दुख है। और सुनो महाराज। समझने की कोशिश करो रानी। पतंग की छाया में सताए पानी पी के प्यास बुझाए अरे मरते से बेटा तुम चलो रे दिन में रजनी काली प्यासन और सुनो मेरी बात सुनो और समझो। हे रानी सुनो मेरी बात। कहो महाराज। हर काली अंधेरी रात के पीछे प्रकाश भरा सवैया लगा होता है। न कभी दुख रहता है न कभी सुख रहता है। इसलिए थोड़ी सी साधन से हवा करो, आगे बढ़ो। महाराज बोलो। अरे देखो मेरो माल खजाना, अरे मिलो न 4 दिन से खानो, ऐसी मड़रानी प्यासन मरो मेरो लाल नाथ तेरी। रानी मेरी बात सुनो और समझो। कहो महाराज। बहुत चल के निकल आए रानी। हाँ स्वामी। थोड़ा सा राज्य बचाए। जो हम
सुनो और समझो। स्वामी रानी, हाँ महाराज। बहुत दूर चल के निकल आए हैं। हाँ महाराज। अब मेरा राज ज्यादा नहीं बचा है। हाँ महाराज। इसलिए अब एक काम करोगी, कहो महाराज। अपने पुत्र को उठाओ और चलो आगे बढ़ो। चलो ठीक है महाराज। और एक काम करोगी, कहो महाराज। ये पेड़ के नीचे बैठ जाओ अपने पुत्रों को लेकर के, ठीक है और महाराज। सामने देखो नजर मार करके, वो लगता है कि सराय है। हाँ महाराज। और मैं जा रहा हूँ, सराय के मालिक से मिलेंगे। ठीक है महाराज, जाओ आप आराम। और रात भर रुकने के लिए विनती करेंगे, तो अब रात यही गुजारेंगे। तब तक तुम बैठो, मैं सराय के मालिक से मिल करके आता हूँ। ठीक है महाराज। महाराज अब गए हैं भटियारिन के पास सराय में। कहने लगे, बहन जी राम राम। राम राम। ये सराय क्या आपकी है? नहीं, तुम्हारे बाप की है। कैसी बातें कर रही हूँ मैं? और क्या नहीं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल मैं रात भर रुकने की गुजारिश करना चाहता हूँ। इधर सुनो परदेसी। अरे तुम्हें जैसे रोज आते जने इतने को में बजाते मानता हूँ कि हम जैसे तुम्हारे यहाँ नौकर हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा मेरी तरफ देखो बहन। मैं देख रही हूँ। बहन, कहो। हमारे पास कुछ नहीं है। कहो क्या कहना चाहते हो परदेसी? एवं कहो। धमक रही
केवल मैं यहाँ रात भर रुकना चाहता हूँ। ये बताओ, हमारे साथ में मेरी पत्नी है, देखो को पेड़ के नीचे ही, और 2 बच्चे हैं। चलो ठीक है, जाओ बुला कर लाओ उन्हें हमारे साथ में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। आ गई हो? हाँ मैं आ गई हूँ। कहो बहन क्या कहनी चाहती हूँ? आई क्या कह रहे? हाँ रात भर रुकना चाहते हो कि नौकरी भी करना चाहते हो? अरे बहन जी, अगर नौकरी मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। हम लोग काम मारे मारे घूमेंगे, तुम्हारे यहाँ हम लोग नौकरी करेंगे और अब पेट का भोजन चलता रहेगा। सुनो मेरी बात, बोलो। अगर लेकिन बहन एक बात बताऊं, हाँ बोलो। हम लोगों को काम क्या करना होगा? काम? काम बहुत छोटा है, सुनो बताओ। सुनो। अरे तो ये गठरी सूखे पात, अरे तोरे निज हाथ बनी से लाना, अरे फिर जाओ तो मेरो तंदूर रे दिए फिर तोरे सुबह जाना है और पन्नी से सूखे पात बीन कर लाना है, और तुम्हारे बच्चों की हमारी सराय की पहरेदारी करनी है, और तुम्हारी जो ये महारानी है, महारानी, इनको हमारे घर का खाना बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो रुकने के लिए आएंगे उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। बताओ मंजूर है? मंजूर तो है। मेरी बात सुनो। कहो। हमारे जरा जरा से बच्चे हैं, ये भरा सराय की पहरेदारी कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो जाओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है बच्चों, तुम दोनों पहरेदारी करो। ठीक है रानी, तुम भोजन बनाओ। ठीक है। और मैं जा रहा हूँ पत्ते लेने के लिए मन से। अगर भटियारी बहन ने निकाल दिया तो फिर कहीं ठिकाना भी नहीं है। और महाराज हम पत्ते बेचने को गए हैं, और इधर रानी अपने पति की बात निहार रही है, अंटा पे खड़ी, और कह रही है कि मैंने अपने भाग से आधी रोटी बचा करके अपने पति के लिए, महाराज के लिए रखी थी। बोली मिलनी लगी और कह रही है और कह रही है कि प्रीतम प्यारे